कराची में मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। अब तक 1600 से ज़ायद गैर मुल्कियों को वापस भेजा जा चुका है। SSP किमाड़ी फैज़ान अली कहते हैं कि जिन अफगान शहरियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो किसी केस में मफरूर नहीं, तो उन्हें वापस भेजा जा रहा है। मज़ीद जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कराची में गैर मुल्की मुकीम अफगानियों को वापस अफगानिस्तान भेजने का सिलसिला जारी है। जिला किमाड़ी में कितने अफगानियों को वापस भेजा जा चुका है, इस वक्त हमारे साथ SSP किमाड़ी मौजूद हैं। रोज की बुनियाद पर ऑपरेशन किया जा रहा है इनकी वापसी के लिए। कि बताइएगा, अफगानियों के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, इसमें अब तक आज की पहली तारीख से लेके अब तक कितने अफगानी जो है वो डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में मौजूद थे और उनको अफगानिस्तान भेजा जा चुका है, और कितनी मुश्किलात आपको इस चीज के अंदर क्रैकडाउन में आ रही है या नहीं आ रही, किस तरीके से भेजा जा रहा है इनको, कौन से इलाके में सबसे ज्यादा अफगानी जो है वो पाए जा रहे हैं? देखिए, बेसिकली जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, इससे पहले जो 3 महीने का प्रोसेस था, उसमें तमाम अफगानियों की जो है वो मैपिंग की गई थी पूरे कराची में। और ना सिर्फ उसमें स्पेशल ब्रांच बल्कि एजेंसीज भी इन्वॉल्व थी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व थी। मैकिंग और वही 3 महीने का टाइम था, वो वॉलंटरीली जो अफगानी वहाँ पे जाना चाह रहे थे उनको भी ये बताया गया था कि जो खुद से जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं। 1 अप्रैल से ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था और अभी तक पूरे कराची से तकरीबन 1648 के करीब जो है ACC कार्ड होल्डर्स जिनका ये फेज़ चल रहा है उनको जो है हमारे कैंप में लाया गया है। इसमें से 142 को हमने वापस किया और 1401 को अभी तक हम ट्रांसपोर्ट जो है वो कर चुके हैं। और इस वक्त भी कुछ तादाद जो कोई 105 के करीब हमारे पास अभी भी कैंप में मौजूद है, जिनको आज रात को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये डेली का प्रोसेस है। तमाम डिस्ट्रिक्ट से जो है ना वो लोग जो हैं वो अफगानी ACC कार्ड होल्डर्स जो है वो पुलिस लेकर आती है यहाँ पे उनकी हमने सिक्योरिटी का बंदोबस्त, उनकी लॉजिंग, फीडिंग सबका बंदोबस्त किया हुआ है और डिफरेंट पोर्शंस बनाए हुए हैं जहाँ पे लेडीज़, बच्चे और मर्द अलग हैं। फिर इनकी तमाम की प्रॉपर लिस्टिंग होकर, रजिस्ट्रेशन होकर थ्रू FIA और नादरा, फिर इनको प्रॉपर रजिस्टर करने के बाद फिर इनको बसों का मैनिफेस्ट बना के फिर इनको सिक्योरिटी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब बिल्कुल 126 के करीब जो अफगानी जो है वो जिला किमाड़ी से भेजे जा चुके हैं। 1600 के करीब जो है पूरे कराची से भेजे जा रहे हैं, जो कि अमीन हाउस डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के अंदर कायम है, वहां से भेजा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। खवातीन, बच्चे भी शामिल हैं। जो मफरूर अगर उसमें पाए जाते हैं कोई, तो उनको अरेस्ट किया जाता है, और बाकी जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर है या कोई है भी तो और कोई केस में मतलूब नहीं है, तो उनको अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। और ये सिलसिला रोज की बुनियाद पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। कराची में रिक्शा माफिया ने DIG ट्रैफिक के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहीद मिल्लत रोड पर 9 और 8 सीटर रिक्शे सवारियों के साथ रवा दवा है। मज़ीद जानते हैं शहीद मिल्लत रोड पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताइएगा। शहीद मिल्लत रोड पर मौजूद हूँ। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया था कि शहर की मुख्तलिफ इलाकों शाहराहों पर जो है वो चिंची रिक्शा, यानी कि जो कि 9 सीटर, 8 सीटर और 7 सीटर रिक्शाज चल रहे हैं, जो कि पर सवारी के हिसाब से पैसे लेते हैं और गैरकानूनी तौर पर रूट्स में बटे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया। और ये भी कहा गया कि इन रिक्शों को सड़कों पर ना आने दिया जाए। ट्रैफिक पुलिस ने अपना काम किया और एक दिन तो ये पाबंदी ज़रा सख्ती से बरकरार रही और बहुत सारे रिक्शे जो है वो बंद भी किए गए। लेकिन इस वक्त मैं आपको पोजीशन बताऊं, मेरे कैमरामैन मेरे साथ हैं, वो आपको ये दिखाएंगे कि देखिए चंकी रिक्शा अभी भी चल रहा है शहीद मिल्लत रोड पर, और ये बिल्कुल बराबर में तारिक रोड ट्रैफिक सेक्शन बनी हुई है। तो इससे जाहिर होता है कि चंची रिक्शा की जो माफिया है उसको किसी के भी हुक्म से, अहकामात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पुलिस जो है वो भी मुकम्मल तौर पर इस पाबंदी को बरकरार रखने में नाकाम नज़र आती है, इनको रोकने में नाकाम नज़र आती है। क्योंकि ज़राए का ये कहना है कि जो जितने भी रिक्शाज चल रहे हैं शहर के मुख्तलिफ शहरों पर गैर कानूनी रूट बनाकर एक बहुत बड़ी रकम मुबैना तौर पर जो है वो रिश्वत में देते हैं, जो कि कुछ सरकारी मुलाजमीन को भी जाती है और साथ साथ जिस ट्रैफिक सेक्शन की हदूद से वो लोग गुजरते हैं उनको भी दी जाती है। बहरहाल हमें साफ ये नज़र आ रहा है कि DIG जो ट्रैफिक है उनके अहकामात को जो है बिल्कुल रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिया गया है, और शहीद मिल्लत रोड पर इस वक्त चंची जो रिक्शा हैं वो मुसलसल हमें दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जी, शहर कायद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। 8 दिनों में 11,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलों समेत 193 डंपर्स और टैंकर जब्त कर लिए गए। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है वो हैवी ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर पाबंदी जो है वो जारी है और उसके खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। अब तक जो है वो 11,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलों को खिलाफ वर्जी पर जब्त किया गया है, जबकि
फिटनेस और ओवर स्पीड के बायस जो है वो 193 डंपर और जो वाटर टैंकर वगैरह उनको जब्त किया गया है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का बताना है कि 11,276 के करीब जो है वो बाइकों को जिनमें हेलमेट ना होने और लाइसेंस ना होने के खिलाफ वर्जी करने पर उनको जब्त किया गया है। जबकि 8 दिनों में जो है वो इम्पाउंड यार्ड्स में 223 जो है वो गाड़ियों को लाया गया है जिनकी फिटनेस नामुकम्मल थी और वो इस हालत में थी कि सड़कों पर नहीं चल सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो सड़कों पर दौड़ रही थी। फैंसी नंबर प्लेट और कालो शीशे ना होने के खिलाफ वर्जी करने पर जो है वो 800 से ज़ायद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जबकि ओवर स्पीड और दीगर गाड़ियों के खिलाफ वर्जी करने पर 25 गाड़ियों को जो है वो उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की सिफारिश की गई है। जबकि 174 छोटी बड़ी गाड़ियों की जो है वो खिलाफ वर्जी करने पर आर्जी तौर पर उनकी जो है वो फिटनेस और दीगर जो रजिस्ट्रेशन है उसको मनसूख करने का फैसला किया गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कवानीन पर पाबंदी का इतलाक़ किया जा रहा है। उनसे जब हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि शहरी जो है वो अपने कवानीन पर पाबंदी से अमल करें और अपने जो हेलमेट है और जो लाइसेंस है उसको साथ रखें। जब तक गाड़ियों को जब तक फिटनेस का ट्रैफिक का वो चालान नहीं बनवा कर ले आएंगे उनकी गाड़ियाँ नहीं छोड़ी जाएंगी और जो मोटरसाइकिलें हैं उस पर जब तक हेलमेट और लाइसेंस मुहैया नहीं किया जाएगा उनकी मोटरसाइकिलों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। कराची की 11 अहम शाहराहों पर कैब रिक्शे पर पाबंदी है। मिलेनियम से बहादुराबाद जाने वाले सड़क ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, कैब रिक्शों के खिलाफ हजारों रुपए के चालान करती है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम। जी सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी कराची के 11 रूट्स के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद की गई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि 5, 7 और 9 सीटर जो रिक्शा हैं जिनको कैब रिक्शा कहा जाता है वो नहीं चलेंगे। उन्हीं 11 शाहराहों में से एक शाहरा जो है वो स्टेडियम रोड की शाहरा भी है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सख्ती से अमल दरामद इस मामले के ऊपर करवाया जा रहा है और भारी भरकम चालान जो है वो दिए गए। आज इस सड़क के ऊपर एक भी कैब रिक्शा मौजूद नहीं है। मेरे कैमरामैन कयूम चेक दिखा सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है और वो जो रोड है सामने जिसको आप लोग देख रहे हैं ये डालमिया से टुवर्ड्स आगा खान अस्पताल जाने वाला रोड है और यहाँ पर इस रूट के ऊपर भी जो चिंची रिक्शा है, जो कैब रिक्शा है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर सैकड़ों की तादाद में चलते थे जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल पैदा होता था। तमाम डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की जानिब से सख्ती से हिदायत जारी की गई है कि अगर किसी इलाके के अंदर जहाँ पर ये कैब रिक्शा चलना ममनू है, अगर चलता हुआ दिखा तो सेक्शन अफसर के खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कई ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर अभी ट्रैफिक के मसाइल जो कि तू हैं और डीआईजी ट्रैफिक को चाहिए कि उन मुकामात के ऊपर भी जो कैब रिक्शा है इनकी आमदोरफ्त के ऊपर पाबंदी आयद की जाए। जी, कुरंगी क्रीक में लगने वाली आग का मामला, सीईओ फैसल वट्टू का कहना था कि कुरंगी क्रीक में लगने वाली आग की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। कुरंगी क्रीक में माहिरीन की राय के तहत काम हो रहा है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि कुरंगी क्रीक में गुज़श्ता तकरीबन 3 हफ्तों से ये आग लगी हुई है और अभी ये आग कब बुझेगी इस हवाले से कुछ भी अपडेट सामने नहीं आई हैं, लेकिन तहकीकात की जा रही हैं, मुकम्मल निगरानी की जा रही है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। देखा जाए कुरंगी क्रीक में जो आग लगी हुई है उसके ऊपर अपडेट ये मिली है कि पेट्रोलियम डिवीजन की टीम ने अपना कैंप ऑफिस पाकिस्तान रिफाइनरी जो उसके करीबी है वहाँ पे बना लिया। वहीं से पेट्रोलियम डिवीजन की जो टीम है मुसलसल कैंप ऑफिस से गैस और आग की मुसलसल निगरानी कर रही है। और यहाँ जो सूरत हाल ये है कि जो हमने जो कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ है फैसल वट्टू साहब से जब रब्ता किया है तो उन्होंने ये बताया है कि कुरंगी क्रीक में लगने वाली आग की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। आग बुझने पर गैस का अखराज हो रहा था जिसके बाद जो पीपीएल और दीगर माहिरीन की टीम उन्होंने उसको दोबारा से आग उसमें लगाई थी और ये भी कहा है कि आग मुसलसल जल रही है। जलती हुई आग से कोई बड़ा खतरा नहीं है क्योंकि पहले गैस का अखराज हो रहा था, उससे खतरा हो सकता था। जहां आग लगी हुई है वहां आसपास कोई आबादी भी नहीं है। अगर देखा जाए उससे पहले जो है उससे पेट्रोल रिफाइनरी जो है पाकिस्तान रिफाइनरी के उसके साथ ही जो एक यूनिवर्सिटी थी उसमें छुट्टी दे दी गई है और सेफ्टी के तहत फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ मौजूद है। दिन और रात जो टीम वहाँ पे अपनी जो निगरानी कर रही है। पेट्रोलियम डिवीजन की टीम ने ये भी देख ली है कि जो वहाँ पे सैंपल्स हैं उसके ऊपर काम किया जा रहा है कि जो गैस का अखराज हो रहा है। जैसे कि हमारी टीम ने भी अपडेट दिया था कि आग बुझ गई थी, उसके बाद दोबारा से पेट्रोलियम की जो टीम है डिवीजन की उन्होंने दोबारा से आग भड़काई थी और आग अभी भी मुसलसल जल रही है। और कहा है कि टीम वो देख रही है कि गैस प्रेशर कम होगा तो आग की शिद्दत कब कम होती है उसकी निगरानी कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। कैंटोनमेंट बोर्ड कुरंगी क्रीक सीईओ फैसल वट्टू ने मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं।
आग के सिलसिले में अपडेट ये है कि हमने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को मद्देनज़र रखते हुए जब एक दफ़ा आग बुझ गई थी तो ख़ुद से दोबारा आग लगा दी और अभी उसी इंटेंसिटी के साथ आग लगी हुई है। गैस का अखराज उतना ही है और उसको हम कंटिन्यूसली जला के रख रहे हैं ताकि गैस फैल के कोई नुकसान ना हो। जलती हुई आग का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, ना उसका इर्द गिर्द फैलने का ख़तरा है, ना ही कोई करीब आबादी है। उसके बावजूद हमने 4 कैंटोनमेंट बोर्ड्स की फायर ब्रिगेड्स वहाँ खड़ी की हुई हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के फायर फाइटर्स वहाँ पे खड़े किए हुए हैं। शिफ्ट्स के अंदर दिन रात लोग वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं और बड़े डिलीजेंटली ड्यूटी दे रहे हैं। जो टेक्निकल कमेटी बनाई थी पेट्रोलियम डिवीज़न ने, मिनिस्टर अपना काम कर रही है। उन्होंने अपना कैंप ऑफिस पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड जो PRL रिफाइनरी है करीब उसके अंदर बना लिया है और वहाँ से उनकी टीम्स ऑपरेट कर रही हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और OGDCL इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। बिन कासिम के करीब फ्री ट्रेन की पटरी से उतरने का वाक़या। बिन कासिम के करीब फ्री ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद रेलवे की अप और डाउन ट्रैक बंद हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सर शाहिद से। जी अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, आज वो दिन के औकात में जो वो ट्रेन होने का वाक़या जो सामने आया बिन कासिम के करीब ट्रेन की पटरी से उतरने का जो वो मामला देखा जा रहा है। KPF ट्रेन मुतासिर जो वो हो चुकी है, जबकि ट्रैक बंद होने के बाद से वो आने और जाने वाली दोनों ट्रैक को जो वो बंद कर दिया गया है। ट्रैक बंद होने के बाद मुताबिक मुसाफिर जो है वो खौफ चुके जो है वो रुल गए हैं। मुख्तलिफ स्टेशनों पर जो ट्रेनों को रोक दिया गया है। पेशावर से आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस को लांडे स्टेशन पर रोक दिया गया है, जबकि कराची आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस को जो है वो गदर स्टेशन पर रोक दिया गया है। और इस दौरान कराची आने वाली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस भी जो है वो धाबी पर जो पहुंच चुकी है, जो अब तक कुछ देर बाद जो है वो बिन कासिम के पास है उसको रोक दिया जाएगा। इस वक्त 3 ट्रेनें जो है वो स्टेशनों पर रोकी जा रही हैं और ये देखा जाता है गुज़िश्ता एक हफ्ते से ट्रेनें जो वो ताक़िद का शिकार थी और अगर ऐसा कोई वाक़या जो वो फिर से देखा गया है डीजल होने का, तो इसकी वजह से ट्रेनों का जो ताक़िद का सिलसिला है वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। जी अक्सर अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब सिंध भर में मैट्रिक इम्तहानात में शफाफ निगरानी के लिए विजिलेंस कमेटियां बनाई जाएंगी। महकमा तालीम सिंध ने विजिलेंस कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को मरासला मौसूल हो गया। तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए हम सभी जानते हैं कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात हैं, उसका सिलसिला मैट्रिक के इम्तहानात का गालिबन सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जबकि इंटरमीडिएट के जो इम्तहानात है वो शुरू होने को हैं। इस सिलसिले में सिंध भर में मैट्रिक के इम्तहानात की विजिलेंस के लिए कमेटी तश्कील देने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि महकमा तालीम सिंध की जानिब से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, तखर और लाड़काना को मरासला जो है वो मौसूल हुआ है। मैट्रिक इम्तहानात की शफाफ निगरानी के लिए विजिलेंस कमेटियां कायम की जाएं, अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि इम्तहानी मराकज़ के दौरे और इम्तहानात के शफाफ इनकाद को यकीनी बनाया जाए, ये अहकाम भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा विजिलेंस कमेटियों को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत जारी की गई है। तमाम डायरेक्टरेट को अहकाम की मुकम्मल पाबंदी की सख्ती से ताकीद की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का सिंध के तालीमी बोर्ड्स की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार। कहा, वफाकी तालीम से मुतल्लिक बहुत संजीदा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक तलबा को तालीम और तरबियत के जेवर से आरास्ता करने के मिशन पर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, इस पर भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद जो है शहर कायद के 2 रोज़ा दौरे पर हैं और आज मुख्तलिफ तालीमी इदारों का उन्होंने दौरा किया। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। बड़ी खूबसूरत इनकी स्पीच होती है और जहाँ पर स्पीच इनकी होती है तो वो वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं यकीनन उनका जो इंटरेस्ट है वो दुबाला हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब का विजन आप लेकर यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये विज़न इस वक्त पाकिस्तान का विज़न है। शहबाज शरीफ वो शख्सियत हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में कहा था कि पाकिस्तान को चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत है, और अगर उस वक्त उनकी बात पर अमल कर लिया जाता तो ये जो हमें देखने पड़े चैलेंजेस मईशत के मैदान में वो हम ना देखते। वक्त गुजर गया, हमने अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की मईशत को 2024 में आते ही दिन रात काम किया, पैरों पे खड़ा किया। अगला चैलेंज पाकिस्तान की 65% आबादी जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी है, उसकी यूथ को एक प्लेटफॉर्म देना, पॉजिटिवली उनको इंगेज करना, उनको आगे बढ़ने का हौसला देना और वसाइल देना।
तो हम दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। हमने नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी लगा दी हुई है। हमने गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर 41 कंट्रीज़ को इकट्ठा करके पाकिस्तान ने लीड ली है। हमने अल्लाह के फजल से दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया है। बेलारूस 1.5 लाख जॉब्स पाकिस्तान को दे रहा है। चाइना 4 लाख से ज़्यादा ट्रेनिंग्स पाकिस्तान को दे रहा है, जिसमें जॉब्स भी हैं। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान से बाहर 15 लाख से ज़्यादा जॉब्स हमारे इन बच्चे और बच्चियों के लिए अवेलेबल हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान शहबाज शरीफ की सरबराही में दिन रात काम कर रही है। अच्छा राना मशहूर साहब, ये भी फरमाएगा जहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट जो है तालीमी इस्लाहात बरकरार रखते हुए काम कर रही है, इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, और पंजाब हुकूमत भी कर रही है, लेकिन सिंध का तालीमी निज़ाम आपके सामने है। रोज़ बरोज़ पर्चा आउट हो रहा है, मैट्रिक इम्तहानात मजाक बने हुए हैं, नकल माफिया जो है वो उरूज पर है, मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की गफलत के रोज़ बरोज़ जो है पिंडोरा बॉक्स खुलते जा रहे हैं। आप नुमाइंदे हैं वफाक के, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मेरी अभी चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब से मुलाकात हुई है और हमने यूथ रिलेटेड तमाम इश्यूज जिसमें एजुकेशन थी उसको भी डिस्कस किया है। जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल मेरिट पे जब तक नौजवानों का नहीं बनेगा तब तक नौजवान आगे नहीं आ सकते और उनका हक मारा जाता है। तो इसके ऊपर मैं जो मेरी अभी गुफ्तगू हुई है, सिंध हुकूमत कमिटेड भी है और वो काम भी कर रही है और होपफुली आगे आइंदा आने वाले महीनों में इन चीज़ों पर कमी पाई जाएगी। राना मशहूर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी। कराची एक्सपो सेंटर में 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटीरियर फर्नीचर एक्सपो जारी है। पाकिस्तान इंटीरियर एक्सपो के CEO अदनान अफजल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मदीहा अदनान कहती हैं कि एक्सपो में शहरियों के लिए बड़ा मौका है कि 50% डिस्काउंट पर तमाम अशिया दस्तयाब है। तफसीलात जान लेंगे अजीज जमाली से, बताइएगा। जी देखिए, कराची एक्सपो सेंटर में 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटीरियर एक्सपो जारी है। इसका बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है। सूबाई वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह ने इफ्तिताह किया और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सपो है, इसलिए 100 से ज़ायद ब्रांड्स हैं, 3 हॉल हैं एक्सपो सेंटर के, और इसी एक्सपो की नुमाइश के दौरान 50% जो है डिस्काउंट का भी यहाँ पर ऐलान किया गया है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान इंटीरियर एक्सपो के चीफ एग्जीक्यूटिव अदनान अफजल साहब मौजूद हैं और मदिया अदनान मौजूद हैं। हम इन दोनों से बात करेंगे। अदनान साहब, पहले तो इस एक्सपो के बताइए, कराची के शहरियों के लिए कितना ज़बरदस्त एक्सपो है ये? अस्सलाम वालेकुम जी, ये सालाना नुमाइश है पाकिस्तान इंटीरियर फर्नीचर एक्सपो की तरफ से, लेकिन ये पहली बार शहरियों का रुझान और सब कुछ देखते हुए ये 4 रोज़ा नुमाइश पहली बार लगाई जा रही है। आज इस नुमाइश का पहला दिन है। ये एक्सपो सेंटर कराची में मुनक्किद हो रही है और आज जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह से ही कस्टमर्स जो हैं बड़ी तादाद में एक्सपो की तरफ रुख कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि कस्टमर्स जो हैं प्राइसेस देख के प्रोडक्ट्स की बड़े खुश हो रहे हैं और शॉपिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम ब्रांड्स ने अप टू 50% डिस्काउंट लगाया गया है। ये 4 रोज़ा नुमाइश है, ये इतवार तक जारी रहेगी। अच्छा, आप मदिया जी क्या कहेंगी? ख़ास तौर पे जब इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात होती है तो ख़वातीन की ज़्यादा दिलचस्पी होती है इनमें, क्या कहेंगी आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके घर के इंटीरियर से रिलेटेड यहाँ पे हर चीज़ आई हुई है। अगर हम बात करें फर्नीचर की, डेकोरेशन आइटम्स की, इसके अलावा सबसे बढ़ के हेल्थ केयर की अगर बात करें तो वहाँ ज़ीरो हेल्थ केयर ने हमें स्पॉन्सर किया। आप आएँ, यहाँ विज़िट करें, आपको घर के आराइश से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। सुना आपने अदनान अफजल और मदिया अदनान को कि घर के डेकोरेशन से वाबस्ता हर चीज़ इस एक्सपो में मिलेगी और ज़ीरो हेल्थ केयर ने इसको स्पॉन्सर किया है और ये 4 रोज़ा एक्सपो है जो इतवार के रोज़ तक जारी रहेगा और इतवार का दिन बहरहाल शहरियों की आज भी हालांकि इसमें बड़ी तादाद हमें नज़र आ रही है, लेकिन ख़ास तौर पे जो छुट्टी के 2 दिन होंगे हफ्ता और इतवार, उस दिन बहुत बड़ा रश यहाँ पे नज़र आएगा। जी, कराची एक्सपो सेंटर में जारी 4 रोज़ा इंटीरियर फर्नीचर एक्सपो की भरपूर पज़ीराई। आवाम की बड़ी तादाद ने नुमाइश का रुख कर लिया। जदीद और मुनफरद फर्नीचर डिज़ाइन को खूब सराहा जा रहा है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखें कराची के एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान इंटीरियर फर्नीचर एक्सपो को शानदार इनेकाद किया गया है। 4 रोज़ा ये एक्सपो है। देख रहे हैं कि ना सिर्फ विजिटर्स की बड़ी तादाद में यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी है, साथ ही साथ देख रहे हैं कि सूबाई वज़ीर जो है नासिर शाह उन्होंने इफ्तिताह किया है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी भी यहाँ पर आए, ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अदनान भी बताइएगा, 4 रोज़ा ये एक्सपो है, कितने पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने इस एक्सपो में शिरकत की, और साथ ही साथ ये भी बताएँ अब महंगाई इतनी ज़्यादा है तो कोई रिलीफ भी है आवाम के लिए यहाँ पर? जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये पाकिस्तान इंटीरियर्स फर्नीचर एक्सपो का 4 रोज़ा सालाना नुमाइश लगाई गई है एक्सपो सेंटर कराची में, जिसको स्पॉन्सर किया है ज़ीरो हेल्थ केयर पाकिस्तान ने। आज इसका पहला दिन है नुमाइश का। ये 4 रोज़ा नुमाइश है, ये इतवार तक जारी रहेगी। इसकी टाइमिंग्स जो हैं सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है। यहाँ पे जैसा कि आपने सवाल किया स्टॉल्स कितने लगाए गए हैं, यहाँ पे मोर देन 100 ब्रांड्स आए हुए हैं पूरे पाकिस्तान से। ये 3 हॉल में नुमाइश जारी है और इसमें जो है अप टू 50% डिस्काउंट जो है कस्टमर्स को दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शहरी जो है सुबह से काफ़ी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और डिस्काउंट से वो काफ़ी मुतमिन हैं और बड़ी तादाद में शॉपिंग भी कर रहे हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आएँ विज़िट करें और अपनी इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल, ऑर्गेनाइजर्स मेरे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि 4 रोज़ा एक्सपो में बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और अपने पसंदीदा अशिया का इंतखाब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 50% तक डिस्काउंट दिया गया है। 100 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं जो इस एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी।